You know, this is very good question. A body of mass m is launched up on a rough inclined plane. देखो, ये आपके पास एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां से लॉन्च किया है, एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको लॉन्च किया है विद एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ ये 30 डिग्री पर है, ठीक है। रफ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन इज, इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू एस इज इक्वल टू यू नो रूट एक्स अपॉन 5। इफ द टाइम ऑफ एसेंट, देखो टाइम ऑफ एसेंट किसको कहते हैं, जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाने के लिए जितना टाइम लेता है टाइम ऑफ एसेंट, और ऊपर से फिर नीचे की तरफ जाने का जो टाइम लेता है उसको टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। यू नो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब देखो टाइम ऑफ एसेंट, अगर यहां से यहां तक का जो लेंथ है अगर मैंने एल लेट कर लिया तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा बच्चा, अंडर रूट 2l अपॉन, ठीक है, 2l अपॉन एक्सीलरेशन ऑफ एसेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ अंडर रूट 2l ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ डिसेंट, ठीक है। अब रूट और दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 12 अपॉन ए माना एक्सीलरेशन ऑफ एसेंट इज इक्वल टू स्क्वायर कर देते हैं तो 1 अपॉन 4 इंटू 12 अपॉन ए डी, ठीक है। 12 कट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू 4 इंटू ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये ए डी क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ डिसेंट, ए क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ एसेंट। तो यू नो माना ए एक्चुअली में नीचे से ऊपर की तरफ जाने में जो एक्सीलरेशन है उसकी बात कर रहे हैं, और ऊपर से नीचे आने के लिए, ठीक है, डिसेंट कहेंगे। तो एक्सीलरेशन ऑफ एसेंट क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, एक्सीलरेशन ऑफ एसेंट इज इक्वल टू यू नो, तो A इज इक्वल टू जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, एसेंट के लिए। डिसेंट के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू नेगेटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू गिवन है, मैं पहले एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूं, ठीक है। पुटिंग इन इक्वेशन 1, यू नो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 4 इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ एसेंट, इसका मतलब जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, जी एंड जी कट, 4 इंटू साइन 30 डिग्री क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 है, तो म्यू कॉस 30 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस म्यू कॉस 30, ठीक है। तो 4 इंटू हाफ माइनस म्यू कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू हाफ प्लस म्यू इंटू रूट 3/2, ठीक है। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 रूट 3 म्यू इज इक्वल टू हाफ प्लस रूट 3 म्यू अपॉन 2। हाफ को इधर लेते आते हैं तो यू नो 2 माइनस हाफ बिकम 3/2, और इसको अगली साइड रूट 3 म्यू अपॉन 2 प्लस 2 रूट 3 म्यू। रूट 3 म्यू को कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा हाफ, यहाँ क्या बचेगा 2, देन यू नो रूट 3 म्यू इंटू 2 प्लस हाफ कितना हो जाता है 5/2, 2 एंड 2 कट, रूट 3 से इसको कट कर दीजिए तो रूट 3, तो म्यू इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 5। अब यहाँ पे क्या दे रखा है म्यू की वैल्यू रूट एक्स अपॉन 5, कंपेयर कर लीजिए 5 कट रूट कट, एक्स इज इक्वल टू 3 आंसर। So value of x should be 3.